नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज आपसे हम बात कर रहे हैं कि शनि का कुंभ राशि में उदय। शनि महाराज 11 फरवरी से अस्त अवस्था में थे और अब वो अपनी राशि यानी कि कुंभ में उदय हुए। तो जब कुंभ राशि में उदय हुए तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना सकारात्मक रहेगा, कितना नकारात्मक रहेगा और क्या कुछ हमारे जीवन में बदलाव आने वाला है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक चक्र हमने बनाया है आपको समझाने के लिए। इससे पहले हम जो मेष राशि के जातक हैं उनके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा चुके हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो हमारे वृष राशि के जातक हैं उनके लिए शनि महाराज का कुंभ राशि में उदय कितना सकारात्मक रहने वाला है, कितना नकारात्मक रहने वाला है और क्या कुछ इस दौरान आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। तो यह है आपकी वृष राशि और वृष राशि के शनि महाराज 11वें और 10वें भाव के स्वामी और ये गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में, वहीं ये उदित हैं। तो जब ये 10वें भाव में उदित होंगे तो आपको इसका क्या लाभ मिलेगा, आपके जीवन में क्या इसके परिणाम आएंगे। तो 10वां भाव जो होता है वो आपकी छवि में सुधार का भाव है, आपके लिए सकारात्मकता का भाव है और आप में व्यापक सुधार होगा। साथ ही साथ जो आपके विरोधी अब तक सक्रिय थे वो भले ही सक्रिय रहें लेकिन वो आपका विरोध करके आपका कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब शनि महाराज आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो फिर इसके आगे की जो प्रक्रिया है, आगे इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो शनि महाराज अपने ग्रह से तीसरे और 10वें भाव को देखते हैं। तो जब वो अपने बैठे हुए ग्रह से तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वो दृष्टि होगी द्वादश भाव पर। जब द्वादश भाव पर उनकी दृष्टि होगी तो फिर आपका खर्च बढ़ेगा, आपकी परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं जिनसे धन खर्च हो, शारीरिक दिक्कत आ सकती है जिसमें धन खर्च हो, आप यात्रा पर जा सकते हैं उससे धन खर्च हो। तो ये परिणाम चूंकि इनके 10वें भाव से जब ये अपनी तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे और द्वादश भाव जो है वो खर्च का भाव है, तो इसलिए उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आप एक और चीज समझ लें कि वो अपने ग्रह से जहां वो बैठे हैं वहां से जब वो इस ग्रह से जब वो अपनी दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे तो फिर उनकी दृष्टि कहां आएगी, आपके 7वें भाव पर। तो जब इस पर उनकी दृष्टि आएगी तो फिर आपके जीवन में क्या परिणाम आने वाला है, इससे आपको क्या लाभ होगा। तो जो 10वें भाव है उनकी दृष्टि का वो आपकी कुंडली में 7वें भाव होगा और जो 7वें भाव होता है वो दांपत्य सुख, साज सज्जा और हमारे जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं का हम उस पर विचार करते हैं। तो निश्चित रूप से जब वो अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे
जिनकी आपको उम्मीद कम थी, लेकिन शनि महाराज के गोचर करने से और आपके दसम भाव में उदित होने से, चूंकि वो आपके दसम भाव और नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो इसलिए वो आपको सकारात्मक परिणाम देंगे और इससे आपका दांपत्य जीवन सुखमय होगा, आपके संतान को सुख प्राप्त होगा, आप को आर्थिक लाभ होगा। और अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि आप सोच विचार करके निवेश करें, क्योंकि उनकी दृष्टि द्वादश भाव पर भी है, तो वहां से खर्च बढ़ता है, यहां से आपको प्राप्ति होती है। तो ऐसी दशा में आपको प्राप्ति के साथ साथ अगर आपके उतने ही खर्च बढ़ जाते हैं तो फिर आपको उसका बहुत लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो कुछ भी करने से पहले एक बार आप आत्मचिंतन करें, विरोधियों से सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। भले ही वो आपका कुछ बिगाड़ न सकें, लेकिन फिर भी आप सावधान रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के उनका जो ये गोचर है वो आपके जीवन के लिए सकारात्मक रहेगा। इस अवसर का आप लाभ उठाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। एस्ट्रो वेद प्रकाश शास्त्री इसी के साथ नमस्कार।